बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 11 जनवरी है। ये तो आपको मालूम है कि बहुत चर्चा था कि एक मुलाकात होने वाली है पाकिस्तान और आईएमएफ के वफ्द के दरमियान जनेवा में, स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान की। इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना के अहम तरीन वज़रा ने शरीक होना था और इसकी साइड लाइन्स पर आईएमएफ के साथ एक मुलाकात होगी और ये दावा किया जा रहा था कि कोई ऐसा जादू टोना करेंगे, कोई ऐसा सहर अंगेज़ मंतर पढ़ेंगे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के, जिससे आईएमएफ के डेलीगेशन का दिल पसीज जाएगा, राम हो जाएगा और पाकिस्तान पर डॉलर्स की बरसात शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी और वंस पाकिस्तान आईएमएफ के डिसिप्लिन में आ जाता है, प्रोग्राम बहाल हो जाता है, तो फिर तो दोस्त ममालिक को कायल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, चाहे वो सऊदी अरब हो, चीन हो, यूएई हो, कि वो बग़ैर किसी खौफ के पाकिस्तान पर डॉलर्स निछावर कर सकते हैं, पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, क्योंकि इकॉनमी अपने पैरों पर खड़ी होगी और हम आपके पैसे वापस कर देंगे, आपके पैसे डूबेंगे नहीं। ये दावे थे। और फिर साथ ही ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि बड़ा मशहूर है शहबाज शरीफ साहब का तरला डालने का अंदाज़ ही अपना बड़ा निराला है और बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि वो भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, वो भी वहाँ पर पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात कुछ इस तरीके से दुनिया के सामने रखेंगे कि जब आईएमएफ के लोग भी उसको सुनेंगे तो उनका दिल जो है वो राम हो जाएगा। वैसे भी इसहाक़ डार जो हैं वो आपको मालूम है कि तानेबाजी भी बहुत करते हैं। मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे शौकत तरीन हों, हफीज़ शेख हों, पाकिस्तान के जो मुतअद्दिद वज़राए ख़ज़ाना हैं उनके मुकाबले में वो ये कहते हैं कि चाहे असद उमर हो, मेरी डिस्टिंक्शन ये है कि इन लोगों को आईएमएफ के साथ डील नहीं करना आता। इनको नहीं मालूम कि आईएमएफ अंदरूनी तौर पर कैसे काम करता है। मुझे पता है कि मैंने आईएमएफ को कैसे राम करना है, उनका दिल किस तरीके से जीतना है, ये दावे करते थे इसहाक़ डार। हकीकत ये है, क्योंकि इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो मुझे पता चली है अपने ज़राए से, कि 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर इसहाक़ डार साहब की धुलाई हुई है। ये मुलाकात, इसके हवाले से बड़ा सॉफ्टली ये बात की जा रही है कि ये इनकन्क्लूसिव रही, इसका कोई नतीजा नहीं निकला, गैर नतीजा खेज साबित हुई, लेकिन ये बुरी तरीके से नाकाम हुई है। इसहाक़ डार साहब को किन 5 पॉइंट्स के बाद ये कहा गया है कि अगर आप इसको सम अप कर लें तो आप यूँ समझें कि ये कहा गया है कि इसहाक़ डार साहब, मिस्टर डार, यू डू नॉट हैव एन इकनॉमिक प्लान, आपके पास कोई मईशत का मुआशी प्लान ही मौजूद नहीं है। आप वापस जाएं, एक प्लान बनाएं, कंसोलिडेटेड प्लान ऑफ एक्शन बनाएं और फिर हमारे पास वापस आएं। ये तरतीब से अगर आप इसको समझें तो इस मुलाकात के फ़ौरन बाद एक डेलीगेशन, एक वफ्द जो है आईएमएफ का, उसने दौरा करना था पाकिस्तान का, जिसमें ये सारे मामला तय पा जाते और पाकिस्तान को जो पैसे नवंबर लास्ट ईयर में मिलने थे उस वक्त से अभी तक वो मामला इनकन्क्लूसिव है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 1.1 बिलियन डॉलर्स, तो ये रकम जो है वो उस मुलाकात के जो फॉलो अप में विजिट होगा उसके नतीजे में पाकिस्तान को दे दी जाएगी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको रिपोर्ट किस तरीके से किया गया, बिजनेस रिकॉर्डर ने और ARY ने क्या रिपोर्ट किया, उसके बाद में उन पॉइंट्स पर आऊँगा जो कि ज़राए बता रहे हैं कि इस मुलाकात में अंदरूनी तौर पर कितना टेंस माहौल था और इसहाक़ डार साहब को किन 4-5 पॉइंट्स पर शर्मिंदा करने की कोशिश की गई। अगर वो हुए या नहीं हुए तो ज़ाहिर है कि इसहाक़ डार साहब बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने भी जो स्टेटमेंट जारी की है, जो आईएमएफ ने भी इसके हवाले से बाद में जो उनके डिप्टी डायरेक्टर हैं उन्होंने बात की है, उस पर तो आपको नहीं समझ आती कि ये मुलाकात हुई क्या है। खाया ना पिया गिलास थोड़ा बारह ने, तफसीलात इसकी जो है वो ज़्यादा बाहर नहीं आई, कुछ गैस वर्क जो है वो भी किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से। असल तो मामला ये है कि हम तो पाकिस्तान में ये कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, डिफ़ॉल्ट की बातें नहीं करनी चाहिए, हम भीख मांग लेंगे, दुआ के ज़रिए काम चला लेंगे कि ये इंटरनेशनली जो है वो मार्केट में ऑयल की प्राइसेस, दीगर प्राइसेस कम हो जाएं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। गोरा ये कहता है कि होप इज़ नॉट अ स्ट्रेटजी, कि जो उम्मीद है वो कोई हिकमत अमली नहीं है, आपको केयरफुल प्लानिंग चाहिए और एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन चाहिए, एक अच्छी हिकमत अमली की। वो तो हम कर नहीं रहे और हमने उम्मीद लगाई हुई है। बिजनेस रिकॉर्डर जो है वो ये कहता है कि मीटिंग जो है इसहाक़ डार और आईएमएफ ऑफिशियल्स के दरमियान, उसमें पाकिस्तान ने रीअफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को। जनेवा से ये रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान ने दोबारा इस अज़्म का इआदा किया, दोबारा से ये कहा कि जो आईएमएफ के साथ प्रोग्राम है वो हम कंप्लीट करेंगे। और ये मुलाकात वो कह रहे हैं कि जनेवा में कॉन्फ्रेंस का, क्लाइमेट की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी साइड लाइन्स पर हुई। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक़ डार एंड आईएमएफ ऑफिशियल्स डिस्कस्ड, कोट एंड कोट डिस्कस्ड, challenges to regional economies in the wake of climate change।
ہم تو یہ سن رہے تھے کہ آپ پاکستان کے حوالے سے بات کرنے گئے ہیں اور پھر آپ نے اپنا جو بیان ہے اس میں یہ کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو اس وقت خطے میں علاقے میں مختلف معیشتیں ہیں ممالک ہیں ان کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں وہ ڈسکس کیں۔ آپ نے کیا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے ریجنل اکانومیز کا؟ آپ ہمیں پاکستان کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کیا بات کی اور پاکستان کے لیے آپ نے کیا وہاں پر کمٹمنٹس دیں، کیا ڈیل کیا۔ آگے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ the finance minister reiterated the commitment to complete the fund program، کہ ہم مکمل کریں گے فنڈ پروگرام کو۔ اسی طریقے سے جو تھینس ہیں آونائٹس، یہ ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ایم ایف کے مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشین ڈیولپمنٹ کے لیے، انہوں نے رائٹرز کو اس میٹنگ کے فوراً بعد بتایا کہ میٹنگ تو اچھی تھی، اٹ واز اے گڈ میٹنگ، بٹ آئی ڈو ناٹ ہیو اینی اسٹیٹمنٹس ٹو میک، لیکن میرے پاس کوئی بیان نہیں ہے دینے کے لیے۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو، کوئی چیز مثبت ہو، تو یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ آئی ایم ایف اس کے حوالے سے تفصیل بتا دیتا ہے تاکہ فوری طور پر جو ایک ریلیف آنا ہے، جو اکنامک ووز میں کچھ کمی اور پریشر جو ہے وہ کم ہونا ہے وہ ہو جائے، لیکن اس قسم کی کسی بھی اسٹیٹمنٹ سے گریز کیا گیا۔ وہ $1.1 بلین نومبر سے پھنسا ہوا ہے۔ اے آر وائی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انکنکلوسیو رہی، غیر نتیجہ خیز رہی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ویسے تو غیر نتیجہ خیز ہیں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹری کے آفیشلز ہیں وہ تو ساتھ موجود ہی نہیں تھے اسحاق ڈار کے اس ملاقات کے لیے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں وہ بھی اس ملاقات کے لیے نہیں گئے، وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ سردار ایاز صادق صاحب موجود تھے، جن کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈیل کریں، یہ فائنانس ڈویژن نے کرنا ہے، یہ اکنامک افیئرز ڈویژن نے نہیں کرنا ہے، لیکن وہ بھی موجود تھے، ان کے سیکٹری بھی موجود تھے، اور کوئی اس ملاقات کا نتیجہ نہیں نکلا۔ میرے جو ذرائع ہیں ان سے میری بات ہوئی کہ ایگزیکٹلی اس ملاقات میں ہوا کیا ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ ٹینس تھا، اور وہ ٹینس بھی کس تناظر میں تھا کہ جس طریقے سے پاکستان میں موجودہ حکومت پالیٹکس کر رہی ہے، آئی ایم ایف کے حوالے سے کوئی منسٹر کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے آئی ایم ایف کے بارے میں، کبھی رانا ثناء اللہ کا یا کسی اور کا بیان آ جاتا ہے۔ پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیشن شپ جیسا بھی ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے بھی بڑے ریزرویشنز ہیں۔ پاکستان کی معاشی مشکلات میں یہ جو آئی ایف آئیز ہیں، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، دنیا بھر میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، ان کے مسائل یہی، یہ پیسہ دینے والے یہ مسائل کریٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ قرضوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن ابھی آپ کے پاس وے آؤٹ کیا ہے؟ ابھی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تاکہ آپ دیگر ممالک کو رام کر سکیں کہ آپ کو پیسے دیں، معاشی پلان آپ نے دینا ہے، آپ نے اس ملک کی آمدنی جو ہے وہ بڑھانی ہے اخراجات کے مقابلے میں۔ لیکن اب جو ملاقات ہوئی اس ملاقات میں اس سے پہلے چند روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا محمد مالک کے پروگرام میں ہمارے وزیر دفاع موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ڈالر نہیں ہے، ہم پیٹرول نہیں خرید سکتے، پیٹرول نہیں خریدیں گے تو مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، کارخانے بند ہو جائیں گے، صنعتیں بند ہو جائیں گی، پورا پاکستان بند ہو جائے گا، اور ہم اس کی پولیٹیکل کاسٹ بیئر کریں گے۔ اس کی وجہ سے ایک پینک پھیلا، ایک بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ کس طریقے سے سروائیو کرتی ہے۔ اگر ایک وفاقی وزیر بیٹھ کر اتنی بڑی بات کر دیتا ہے کہ پاکستان بند ہونے جا رہا ہے تو مارکیٹ کا کانفیڈنس تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کی جو فائر فائٹنگ ہے کرنے کے لیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے ایک کارروائی ڈالی گئی وزیر اعظم آفس کی طرف سے۔ انہوں نے پہلے ترلا کیا کہ ایم ڈی آئی ایم ایف جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کروا دی جائے، وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کانفرنس سے پہلے آپ سے ٹیلی فون پر بات کر لیتے ہیں۔ وہ جمعے کے روز ان کی ٹیلی فون کے اوپر بات ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کھیل یہ کھیلا کہ پی ایم آفس کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی، جو ٹیلی ویژنز کو ہدایات بھیجی گئیں، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہیں یہ چلائیں کہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ شہباز شریف آپ میں وہ گن ہے کہ ہم آپ کے پشت پہ کھڑے ہیں، ہم آپ کو نکال لیں گے۔ اب یہ وہ لب لباب ہے، وہ فیل ہے، ایک فیل گڈ فیکٹر انہوں نے کریٹ کیا کہ نہیں جناب اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے پریشانی کی جس طرح سے خواجہ آصف بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ایم ڈی آئی ایم ایف نے فون کیا اور ایم ڈی آئی ایم ایف نے یہ سب کچھ کہا ہے۔ انٹرسٹنگلی اس ٹیلی فون کال کی بات کے بعد آئی ایم ایف نے اس کے اوپر کلیریفائی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہوا کہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے بات کی ہو، انہوں نے ریکویسٹ کی اور اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے فون کیا، انہوں نے بات کی ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ۔ یہ بھی ایک بیک ڈراپ میں چیز موجود تھی۔ اب جب اسحاق ڈار وہاں پر پہنچے ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو جال سازی کر رہے ہیں
जाली तरीके से आप डॉलर के जो एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ नहीं चल सकते, आपका प्रोग्राम बहाल नहीं हो सकता, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इस पे इसहाक डार जो है उन्होंने इस मुलाकात में कहा कि देखें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो डॉलर अवेलेबल ही नहीं है। इस पे उनको करेक्ट किया गया इस मुलाकात में। उन्हें ये कहा गया कि आपके पास ओपन मार्केट में तो अवेलेबल है डॉलर आपके पास इस वजह से नहीं है कि ओपन मार्केट में 260 265 के ऊपर मिल रहा है, तो कोई शख्स आपके पास पैसे क्यों भेजेगा या क्यों रखेगा। आपने आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ है मिस्टर इसहाक डार, आप इसको जाली तरीके से रोकने की कोशिश ना करें, इसको मार्केट पर छोड़ दें, ये कहा गया। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर उन्होंने बहुत जो है वो सख्त अंदाज में गुफ्तगू की, वो टैक्सेशन का मामला था। उन्होंने कहा कि आपने जब से आप आए हैं, ये नई एक चेंज आया है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में अमीर टैक्स नहीं देते, पाकिस्तान में जो अमीर तबका है वो टैक्स नहीं देता। तो आपने कौन से इकदामात किए हैं कि जिससे आप उमरा को, जो अमीर लोग हैं, उनको टैक्स नेट में लेकर आएँ। उसके लिए कोई सॉलिड आंसर जो है वो सवाए गुफ्तगू के सिवा, बातचीत के सिवा, नारे और वादों के अलावा कोई प्लान ऑफ एक्शन इसहाक डार साहब ने वहाँ पर शेयर नहीं किया। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि आप अपने यहाँ एक फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो पैदा करें और इसके हवाले से एक प्रॉपर प्लान बनाएं। साथ ही फिर जो है वो उनको ये भी कहा गया है सर्कुलर डेट का मामला, वो बड़ी शद्दोमद के साथ IMF की तरफ से उठाया गया कि आप अपने सर्कुलर डेट का मामला देखें, इसको एड्रेस करें, लाइन लॉसेस जो हैं वो कम करें। इसके अलावा उन्हें कहा गया कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं इनमें लॉसेस को कम किया जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इसहाक डार साहब देखें, हम जो है वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है वो ये कि आपके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। यू डोंट हैव एन इकोनॉमिक प्लान। एक बेहतर, एक काबिल अमल इकोनॉमिक प्लान, मुआशी प्लान की अदम मौजूदगी में हम आपको कैसे पैसे दे सकते हैं। आप वापस जाएं, आप जाकर एक कंसोलिडेटेड प्लान ऑफ एक्शन तैयार करें। जब आप एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लेंगे उसके बाद आप दोबारा हमसे राब्ता करें और फिर जो है वो हम आपके साथ यकीनन बैठकर मामलात को आगे बढ़ाने पर बात करेंगे। तो ये नतीजा निकला है। जो तजुर्बाकार फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि एक कलेक्टिव विजडम लेकर चल रहे हैं कुछ दर्जन भर जमातों की, जो ये बता रहे थे कि मुझे मालूम है कि IMF के साथ किस तरीके से डील करना है, उनका जो है वो नतीजा उनकी मुलाकात का कुछ इस किस्म का निकला है कि अभी फ़िलहाल फोर्सिएबल फ्यूचर में जब तक ये चीज़ें मामलात आगे नहीं बढ़ते, आप एक्सपेक्ट ना करें कि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा और कोई फौरी तौर पर जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि 15 जनवरी को जो है वो आपको अचानक पता चले कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसमें इतनी लेवी जो है वो लगा दी गई है। साथ ही आपको ये पता चले कि बिजली के और गैस के रेट्स इतने बढ़ाए जा रहे हैं, और साथ ही आपको पता चले कि जो डॉलर है उसको मार्केट के रेट के ऊपर छोड़ दिया गया है, और अब जो बैंक रेट है उसमें, जो इंटर बैंक रेट है उसमें और ओपन मार्केट के रेट में 1-2 रुपए का फ़र्क है, कोई 260-65 के ऊपर या 250 के ऊपर डॉलर चला गया है। जब ये मामलात हो जाएं तो शायद IMF जो है उसका वाकई दिल राम हो जाए, और ये जो हुकूमत है वो अगर चाहिए ऐलान कर चुकी है कि हम कोई इजाफी बोझ नहीं डालेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग कोई इजाफी बोझ डालने के लिए रह भी नहीं गया, लोगों की सकत जो है वो तकरीबन ख़त्म है। मुलाकात इनकन्क्लूसिव नहीं रही, ये मुलाकात जो है वो नाकाम रही है। ये थी जी जनाब इसकी अंदरूनी कहानी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।